सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो टेम्पल तामीर किया वो जेरूशलम के अंदर था और जेरूशलम ही सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का कैपिटल भी था। जेरूशलम और उसके इर्द गिर्द यहूदियों के सिर्फ 2 कबाइल आबाद थे, बाकी 12 में से 10 कबाइल शुमाल की जानिब मुख्तलिफ इलाकों में फैले हुए थे। वो 12 कबाइल सुलेमान अलैहिस्सलाम की गवर्नमेंट के दौरान भी कभी कभी डिसकॉन्टेंट का मुजाहरा करते और ये कहते कि जो सलूक जेरूशलम के इर्द गिर्द मौजूद कबाइल के साथ किया जा रहा है वैसा अच्छा सलूक हमारे साथ शुमाल में नहीं किया जा रहा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो अल्लाह का नबी मानते थे और उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कभी भी बगावत का मुजाहरा नहीं किया, ना ही ऐसे तारीख में कोई शवाहद मिलते हैं। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब उनके बेटे रिहोबोम ने रिप्लेस किया तो यहूदियों के उन 10 कबाइल ने जो कि शुमाल में आबाद थे उन्होंने रिहोबोम को अपना बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक एक्स कमांडर, एक एक्स सर्वेंट जिसका नाम जेरोबोम था, उसकी कमांड में 10 कबाइल जमा हुए और उन्होंने रिहोबोम के खिलाफ हथियार उठा लिए। अब रिहोबोम सिचुएशन पे काबू ना पा सका और 796 BC में सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। एक रियासत का एक हिस्सा उसका नाम स्टेट ऑफ इज़राइल रखा जाता है और दूसरा हिस्सा उसका नाम स्टेट ऑफ जोधा रखा जाता है। जेरोबोम ने स्टेट ऑफ इज़राइल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे इबादत खाने तामीर किए और रवायात से हट के उसने उन इबादत खानों में बुत नस्ब कर दिए। अब स्टेट ऑफ जोधा जो कि पैगम्बरों के नबियों की हदायत के मुताबिक चल रहे थे, वो अपने दीन पर कायम थे, उन्होंने ये फतवे जारी करना शुरू कर दिए कि स्टेट ऑफ इज़राइल ने खुदा की नाफरमानी की है तो इन पे अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा। यहूदियों की इन 2 रियासतों के मगरब में मेडिटरेनियन सी था और मशरिक में कोई भी ऐसी रियासत मौजूद नहीं थी जो इनके लिए ख़तरे का बायस होती। इन दोनों रियासतों के दरमियान बुनियादी रिलीजियस डिफरेंसेस मौजूद थे, लेकिन ये उन डिफरेंसेस की मौजूदगी में नॉर्मल 2 डिफरेंट स्टेट्स के तौर पर काम कर रही थी। फिर उसके बाद 7वीं और 8वीं सदी BC में यहूदियों की इन दोनों रियासतों के मशरिक में असीरियंस मजबूत होना शुरू होते हैं। असीरियंस ने एक मजबूत कम्युनिकेशन निज़ाम कायम किया। असीरियंस ने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया और एक बड़ी फ़ौज तैयार कर ली। असीरियंस ने मुख्तलिफ़ कौमों को, मुख्तलिफ़ इलाकों को फ़तह किया और वो इतने मजबूत हो गए, उनकी रियासत इतनी फैल गई कि उनकी रियासत मॉडर्न डेज़ तुर्की से पर्शियन गल्फ़ तक फैली हुई थी। असीरियंस जब मजबूत हुए तो उन्होंने मेडिटरेनियन सी तक जाना था, लेकिन रास्ते में पड़ती थी यहूदियों की 2 रियासतें। अब उनका एक डेलीगेशन यहूदियों के पास गया और उनकी दोनों रियासतों से कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम अपनी फ़ौज लेकर आप पे हमला करेंगे और आपकी रियासतों को भी वैसे ही अपनी रियासत का हिस्सा बनाएंगे जैसे हमने मुख्तलिफ़ इलाकों में किया, या दूसरी सूरत ये है कि आप अपनी रियासतों को चलाते रहें लेकिन हमें एनुअली टैक्स पे करें और इसके अलावा मेडिटरेनियन सी तक हमें एक्सेस दी जाए। दोनों रियासतों ने गौर फिक्र की और उन्होंने ये सोचा कि वो इतने मजबूत नहीं हैं कि वो असीरियंस का मुकाबला कर पाएँ, लिहाजा उन्होंने एनुअल टैक्स पे असीरियंस के साथ एक मुआहदा तय कर लिया। अब असीरियंस की रियासत में इंटरनली कुछ प्रॉब्लम्स हुए, कुछ बगावतें हुई, तो स्टेट ऑफ इज़राइल ने उसका फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। स्टेट ऑफ इज़राइल की क़यादत शामियों के पास पहुंची, सीरिया के पास पहुंची और सीरिया से ये कहा कि आप हमारे साथ इत्तेहाद करें। अगर हम इत्तेहाद कर लेते हैं तो हम असीरियंस को टैक्स पे करने से इनकार कर देंगे और अगर वो हमारे ऊपर हमला आवर होते हैं तो हम मिलकर उनका मुकाबला करेंगे। स्टेट ऑफ इज़राइल और सीरिया दोनों रियासतों ने स्टेट ऑफ जोधा के साथ भी रब्ता किया और स्टेट ऑफ जोधा से कहा कि आप भी हमारी कोलिशन का हिस्सा बने, लेकिन स्टेट ऑफ जोधा ने स्टेट ऑफ इज़राइल और सीरिया के साथ एग्री नहीं किया और उल्टा उन्होंने जाके असीरियंस के साथ अलायंस इस्टेब्लिश कर लिया।
734 BC में स्टेट ऑफ इज़राइल और सीरिया का अलायंस बन जाता है और वो दोनों रियासतें असीरियंस को टैक्स पे करने से इनकार कर देती हैं। असीरियंस को जब ये खबर पहुंचती है तो असीरियंस एक बड़ी फ़ौज लेते हैं और स्टेट ऑफ इज़राइल पे हमला कर देते हैं। असीरियंस ने स्टेट ऑफ इज़राइल की ईंट से ईंट बजा दी, उनके शहर के शहर वहाँ पे जला दिए और लोगों को खुलेआम कत्ल किया। 720 BC में असीरियंस ने स्टेट ऑफ इज़राइल के कैपिटल समारिया पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पे एक अजीबोगरीब काम किया। उन्होंने यहूदियों के वो 10 कबाइल वहाँ से निकाले, चुन चुन के लोग वहाँ से निकाले और अपनी रियासत में दूर दराज इलाकों में उनको ले जाके आबाद कर दिया। उनको इतना दूर दूर रखा कि यहूदियों के आपस में जो कनेक्शंस थे वो टूट गए। वो लोग जहाँ जहाँ पे गए वहाँ पे मौजूद लोगों के साथ घुल मिल गए और वो अपनी शनाख्त खो बैठे। इन्हीं 10 कबीलों के बारे में 10 लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इज़राइल कहा जाता है। असीरियंस ने इस हमले में स्टेट ऑफ जोधा के भी कुछ शहर फतह कर लिए, लेकिन स्टेट ऑफ जोधा ने असीरियंस के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई नहीं की और वो रूटीन में एनुअली असीरियंस को टैक्स पे करते रहे। फिर कुछ अरसे बाद जब स्टेट ऑफ जोधा के यहाँ किंग तब्दील हुआ, नया किंग आया हेज़ेकिय्याह, तो उसने आके असीरियंस को टैक्स पे करने से इनकार कर दिया। हेज़ेकिय्याह ने इजिप्ट और एस्कलान के साथ एक अलायंस बनाया, कुछ इलाके दोबारा फतह करके तो अपनी रियासत में एनेक्स कर लिए। स्टेट ऑफ इज़राइल के वो यहूदी जो कि स्टेट ऑफ इज़राइल के इलाकों में मौजूद थे, हेज़ेकिय्याह ने उनको वापस अपनी रियासत में बुलाना शुरू कर दिया। जब असीरियंस ने यह देखा तो असीरियंस ने स्टेट ऑफ जोधा पर भी हमला करने का इरादा कर लिया। असीरियंस के बादशाह सेनाक्रेब ने 701 BC में स्टेट ऑफ जोधा के ऊपर भी हमला कर दिया। स्टेट ऑफ जोधा के बाकी इलाके फतह करने के बाद सेनाक्रेब असीरियन शहनशाह ने जेरूशलम कैपिटल का भी मुहासरा कर लिया। मुहासरा करने के बाद उसने हेज़ेकिय्याह से एक बारी तावान की डिमांड की। उसने हेज़ेकिय्याह से 30 टैलेंट्स सोना और 30 टैलेंट्स चांदी रिसीव की, लेकिन हेज़ेकिय्याह की परसेप्शन के ख़िलाफ़ वो फिर भी शहर को फतह करने के लिए वहाँ पर ही मौजूद रहा। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट्स खुदा की तरफ हेज़ेकिय्याह ने दुआ की कि हमारी मदद की जाए, तो रात को एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ जिसने आके सेनाक्रेब की सारी फ़ौज को कत्ल कर दिया और मौजज़ाना तौर पर जेरूशलम महफूज रहा। और इसके बाद 150 साल स्टेट ऑफ इज़राइल के बाद भी स्टेट ऑफ जोधा ज़िंदा रही। उसके बाद जब असीरियंस कमज़ोर हुए तो स्टेट ऑफ जोधा के ईस्ट में एक और रियासत ने पावर पकड़ना शुरू कर दी और ये रियासत थी बेबीलोनियंस की रियासत। बेबीलोन इतना स्ट्रांग हुआ कि असीरियंस को डोमिनेट करके तो वो खित्ते के अंदर सुपर पावर के तौर पे अपीयर हुआ। अब असीरियंस की जगह पे बेबीलोनियंस स्टेट ऑफ जोधा से एनुअली टैक्स लिया करते थे। 734 BC में स्टेट ऑफ जोधा के किंग ने यह इरादा किया कि वो बेबीलोनियंस को मज़ीद टैक्स पे नहीं करेंगे। स्टेट ऑफ जोधा के किंग ने इजिप्ट के साथ मिस्रियों के साथ अलायंस बनाने की कोशिश की, तो ये खबर बेबीलोनियंस के पास पहुंची। बेबीलोनियंस के बादशाह नबूकदनेस्सर ने फ़ौज ली और स्टेट ऑफ जोधा पे हमला कर दिया। स्टेट ऑफ जोधा की जो रूलिंग एलीट थी उसने उन सब को लिया, वहाँ पे गिरफ्तार किया और अपने साथ बेबीलोन ले गया। वहाँ पे जाके उन सब को उसने कैद कर दिया और स्टेट ऑफ जोधा में एक पपेट किंग बैठा दिया जिसका नाम ज़ेदेकिय्याह था। ज़ेदेकिय्याह भी एक मुत्तकी और परहेज़गार आदमी था। ज़ेदेकिय्याह ने कुछ साल बाद बेबीलोनियंस को टैक्स पे करने से इनकार कर दिया। बेबीलोनियंस के बादशाह नबूकदनेस्सर ने फ़ौज ली और जेरूशलम का मुहासरा कर लिया। अब ये मुहासरा 30 महीने जारी रहा और उसके बाद शहर ने सरेंडर कर दिया। ज़ेदेकिय्याह ने एक टनल के रास्ते अपनी फैमिली के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन शहर से बाहर नबूकदनेस्सर के फ़ौजियों ने ज़ेदेकिय्याह को पकड़ लिया और उसको ला के नबूकदनेस्सर के सामने पेश किया। नबूकदनेस्सर ने उसी टाइम पे उनको कत्ल करने का हुक्म सादर किया। ज़ेदेकिय्याह और उसकी फैमिली को कत्ल करने के बाद
नबूकदनेस्सर ने अपने सिपाहियों को खुली छूट दी कि यरूशलेम के अंदर चले जाओ और जिस तरह से शहर को लूट सकते हो लूट लो। वहाँ पे लूट का सूट का एक बाज़ार गर्म रहा और पूरा शहर तबाह कर दिया गया। शहर को लूटने के बाद नबूकदनेस्सर और उसके फौजियों ने टेम्पल ऑफ सोलोमन का रुख किया। टेम्पल ऑफ सोलोमन के अंदर आर्किटेक्ट के बड़े ख़ास नमूने मौजूद थे। इसके अलावा सोना और चांदी के ज़खायर भी। नबूकदनेस्सर ने टेम्पल ऑफ सोलोमन में एक जगह पे ताज़ा खून देखा तो उसने यहूदियों की क़यादत से पूछा कि ये खून किसका है। यहूदियों ने पहले टाल मटोल का मुज़ाहरा किया, लेकिन जब नबूकदनेस्सर ने उन्हें फोर्स किया तो उन्होंने बताया कि ये खून एक नबी का खून है जिसका नाम ज़करिया अलैहिस्सलाम था। ज़करिया अलैहिस्सलाम हमें अल्लाह की तरफ बुलाते थे और हमारी कौम ने उनको कत्ल कर दिया था। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट्स, वहाँ पे नबूकदनेस्सर ने एक स्टेटमेंट कही कि आई विल अपीज़ हिम टुडे, आज मैं ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुश करके जाऊँगा। फिर अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट्स, नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम और उसके मुख्तलिफ़ इलाकों में स्टेट ऑफ यहूदा में 9,40,000 लोगों को कत्ल किया और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को कैदी बना के तो वो बेबीलोन ले गया। लूटने के बाद टेम्पल ऑफ सोलोमन और पूरे यरूशलेम को उसने आग लगा दी। रवायात के मुताबिक टेम्पल ऑफ सोलोमन को जो उसने आग लगाई थी वो आग 24 घंटे जारी रही और टेम्पल ऑफ सोलोमन मुकम्मल तौर पर जल के राख होके तबाह बर्बाद हो गया। फिर उसके बाद उसने यहूदियों के साथ वही किया जो असीरियंस ने किया था। उसने वहाँ से यहूदी निकाले और बेबीलोन के अंदर दूर दराज इलाकों में ले जाके उनको सेटल